आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पता है आपको? मुझे, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ मुझे। ये ऑर्गेनिक का एबीसीडी है। अभी उसके उसके सेंटेंस आपको सीखने बाकी है, फिर उसके बाद बहुत सारा अभी एक एक स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं, उसके बाद सेंटेंस सीखते हैं, सेंटेंस के बाद पढ़ना सीखते हैं, तो आपको ये एबीसीडी है ऑर्गेनिक की। जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो जो आगे वाले चैप्टर है, अभी देख के कुछ समझ में आ रहा था उसमें ऑर्गेनिक में? नहीं आ रहा था, ओके। लेकिन ये एक बार पढ़ लिया तो वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? इसका मीनिंग बता सकते हो? इसका नेम क्या होगा यूपीएससी? क्या? हाँ कोई बात नहीं, ट्राई तो करो एटलीस्ट। टू क्लोरो, नहीं, पेंटेन आपने ट्राई अच्छा किया। वो पेंटेन तो है, लेकिन उसमें ग्रुप भी है यहाँ पर। आपने वो ग्रुप का पता लगाया? ये ग्रुप है, अल्कोहल नहीं है। देखो ये सी ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, एक आर ओ एच ग्रुप है, एक आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आर डैश ग्रुप है, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ग्रुप है, फिर आर सी आर ओ आर डैश ग्रुप है। ये तो सिर्फ बेसिक ग्रुप बताया मैंने आपको, सिर्फ ये तो एकदम बेसिक। इसके डेरिवेटिव्स कम से कम 15-16 और है। इसके डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। डेरिवेटिव मतलब क्या? जैसे इसके डेरिवेटिव मान लेते हैं, इसके डेरिवेटिव है आर सी एल, आर एन ओ टू, ओके, आर सी एन, ओके। ये 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 इसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, इसके सी डबल बॉन्ड ओ एच के इसके भी हो सकते हैं, लेकिन इसको रिप्लेस करके ये सब आ सकते हैं। इनको डेरिवेटिव बोला जाता है। अब इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं डेरिवेटिव, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर आ जाएगा सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, ये इसका ये भी डेरिवेटिव है इसी का। फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी उसका डेरिवेटिव। ये सारे इसके डेरिवेटिव्स है, इसके जो आपको बुक में दिए होंगे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये 6 ग्रुप को लर्न करना। आया समझ में? मैं एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे 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 हम इसकी जो मेन वो बुक है उसको समझेंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है। आया समझ में? ओके। अभी मैंने आपसे पूछा कि ये कौन सा ग्रुप है। अभी ये देखा जाए तो इसके जैसा दिखाई दे रहा है? देखो ज़रा ध्यान से, ये जो राउंड मैंने किया है वो इसके जैसा दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ओके। इसको हम बोलते हैं सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। अब ये तो पता होगा सफिक्स, ओल, ब्यूटेन, नोल, पीछे जो लगने वाला है उसको सफिक्स बोलते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सफिक्स, प्रीफिक्स, ग्रामर वगैरह में पढ़ा होगा प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है। तो ग्रामर के अंदर भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसको पीछे आगे ऐसा कुछ लगाया जाता है ना? देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीपीएस रूल, पीपीसीएस रूल। अगर ये याद रहेगा तो आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आने दो आईयूपीएससी से रिलेटेड, ऑलमोस्ट 4 या 5 मार्क का तो सिर्फ आईयूपीएससी आता है एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में स्पेशली। वो आ गया यूँ समझ लो आपका। लेकिन इस रूल को आपको याद रखना पड़ेगा, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है। आया समझ में? इसको हम बोलते हैं, पी मतलब प्रीफिक्स,
पी का मतलब क्या है? प्रीफिक्स। पीसी मतलब क्या? पेरेंट चेन। पी मतलब पेरेंट, सी मतलब चेन, एस मतलब सफिक्स। एस का मतलब क्या है? सफिक्स। ओके। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी आगे लगने वाले, आगे मतलब अभी मान लो ये चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, कौन सी? ये वाली। चेन के बाहर अभी मान लो एक रास्ता है और रास्ते में गलियां हैं ऐसे। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, मान लो ये मेरा मेरा सीधा रास्ता ये है। ओके। इसमें ये गली आ गई इधर। ओके। ये आ गया ना रास्ता एक। या फिर एक गली में आप जा रहे हो सीधे रास्ते में, उसमें बीच बीच में जो गलियां आती है, ऐसे मान के चलो कि ये गली है इधर, और इधर ये गली है, ये सीधा रास्ता है। तो जो गलियां रहेगी साइड साइड में, उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। उसको क्या बोलेंगे? ये और ये प्रीफिक्स होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पी बोल सकते हैं, इसको भी पी कंसिडर करके लेते हैं, प्रीफिक्स। ओके। स्ट्रेट चेन जो होगी उसको हम क्या लिखेंगे? पीसी, पेरेंट चेन। आया समझ में? और जो लास्ट में होगा उसको हम बोलेंगे एस। अब ये क्यों लिखवाया उसका रीजन बताता हूं। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है। ओके। अब प्रीफिक्स के लिए, अब मुझे ये बताओ, क्लोरो क्लोरो पहले आता है या एम मिथाइल पहले आता है? एम पहले आता है, सी पहले आता है? कौन पहले आता है? एम या सी में से अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा? सी पहले आएगा। तो अब यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। काउंटिंग आपको सफिक्स के साइड से करनी है। अभी कौन से नंबर पे आ रहा है? सी पहले आएगा ना, क्लोरो। तो फोर्थ नंबर पे क्लोरो आ रहा है कि नहीं? ओके। तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। उसके बाद कॉमा, ये मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 मिथाइल। वो मैं आपको सिखा दूंगा मिथाइल किसको बोला जाता है, वो सब कुछ सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। ओके। 4 क्लोरो। अरे पानी गिर रहा है क्या? ओके ओके, हाँ बंद करो बंद करो, वो वहाँ बंद करो। इसका लगता है आउटलेट चल नहीं रहा बराबर। मुझे भी आइडिया नहीं है, पहली बार। बहुत पहले से हो रहा है। नहीं हमें मालूम नहीं है, वो करवा देंगे, अभी मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में। इसका रिपेयर। अरे बाप रे, इसका आउटलेट किधर है? इसका आउटलेट ही नहीं है। ठीक है मैं देखता हूँ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। वो हमें आइडिया नहीं है ना उसके बारे में अभी। हम अभी जस्ट यहाँ पे लेना स्टार्ट किया है। ठीक है। एक बार एसी का पूरा, वो एक्चुअली उसका आउटलेट में कुछ है ही नहीं पानी जाने के लिए, इसीलिए वो इधर से आ रहा है पानी। ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया हमारा, पहला स्टेप कंप्लीट। अब किसका नंबर? पी खत्म, गली तो खत्म हो गई ना इधर उधर। अभी पीसी, स्ट्रेट लाइन। पीसी में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाली चेन है। लेकिन 5 नंबर वाली चेन के पीछे, अभी आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं? 5 नंबर वाली चेन को बोलते हैं हम पेंटेन। क्या बोलते हैं 5 नंबर वाली चेन को? पेंटेन। ओके। लेकिन पेंटेन का ई नहीं लिखना है लास्ट में। पेंटेन का स्पेलिंग क्या होता है? पेंटेन। ये ई छोड़ना है आपको। ई के जगह क्या आएगा? ई की जगह क्या आएगा? सफिक्स। तो पेंटेन का ई हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा? इसको हम बोलेंगे ओइक एसिड। क्या बोलेंगे? सबके लिए अलग अलग नाम है। इसका ओन होता है कीटोन का, ये कीटोन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये अल्डिहाइड है, मैं आपको बता दूंगा। ये अल्कोहल है। ओके। ये क्या है? अल्डिहाइड। ओके। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। चैप्टर के नाम भी पता होगा आपको, यही नाम है। उसके बाद ये क्या है? ये कीटोन है। ओके। ये क्या है? ये एस्टर है। और ये ईथर है। ओके। हाँ। अब ये ई को हटा दिया, ई की जगह क्या डालेंगे? अभी कौन सा ग्रुप था ये? ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाम क्या हो गया? 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम आया समझ में? मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ये सफिक्स हो गया। ये क्या हो गया?
ये पीसी हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये पी हो गया, पी पी सी एस रूट। आया समझ में? ये ट्रिक समझ में आया? पक्का? अभी ढूंढोगे आप पी कौन सा है, एस कौन सा है, इसमें से ढूंढ के बताओ मुझे। ये एक ग्रुप है अपने पास, ओके, इसमें यहाँ पे CH3, अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ मैं, पहले आपको इन्फॉर्म करके रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ट्विस्ट कर रहा हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे एच है सिर्फ, एच एच, ओके। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, एक रूल है इसमें लॉन्गेस्ट चेन का, ठीक है, वो रूल भी हमें यहाँ पे फॉलो करना है, ओके। अभी मुझे एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें से, लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है? हाँ, हाँ पीसी वाला लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, पीसी मतलब ये सीधा वाला, ये पक्का? चेक कर लो एक बार गूगल मैप पे, जब भी चेक करते हैं तो लॉन्गेस्ट रूट सीधा भी हो सकता है, राइट वाला भी हो सकता है, तो इसमें बताओ लॉन्गेस्ट लंबा लंबा रूट कौन सा है? 1 2 3 किलोमीटर ही चेक करेंगे ना, कितना कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। पर ये क्या ये नहीं हो सकता? काउंट करो कितने कार्बन है, उसमें भी 6 है, 6 नहीं है उसमें, कितना है, C2H5, 2 कार्बन है ये, करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने किलोमीटर का रूट है, ये 6 किलोमीटर का रूट है, ये 7 किलोमीटर का रूट है, कौन सा लंबा है? तो जो लंबी चेन होगी वही स्ट्रेट, वही वाला रूट हमें फॉलो करना है समझ में? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, ओके। अब अगर अगर लॉन्गेस्ट रूट ये है तो गली कौन सी है इसके लिए? अगर ये सीधा रोड रूट है तो ये गली हो गई इसके लिए, और दूसरी गली कौन सी है, ये उसके बाहर, मतलब इस रूट के बाहर कौन जा रहा है, ये, और ये रूट के बाहर है, ओके। तो जो रूट के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स पी, ओके, तो उसको हम बोलते हैं पी प्रीफिक्स। और जो रूट के ऊपर है उसको हम बोलते हैं पीसी, और जो उसके लास्ट में है उसको हम बोलते हैं सफिक्स, ओके। अब इसका नाम बताओ, सोच लो उसके बाद इसका नाम बताओ। क्या सोच रहे हो गया होगा सोच के, अभी बोलो नाम। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स, ये मिथेन है तो उसको मिथाइल बोलेंगे, ये देखो प्रीफिक्स पी और ये भी पी है, मतलब इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो कौन से नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक तो सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे मिथाइल है, और एक फिफ्थ नंबर पे मिथाइल है, तो 3 5 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिखा मैंने, 3 और 5 पे 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल लिखा है। अगर एक ही टाइप का ग्रुप है तो डाई लगाएंगे, अगर मान लो क्लोरो 2 होते तो 3 5 डाई क्लोरो, मिथाइल 2 है तो 3 5 डाई मिथाइल, ओके। उसके बाद चेन में क्या है बोलो, चेन बोलो, नहीं नहीं ये थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है। 3 5 डाई मिथाइल, आगे बोलो। ये चेन 7 नंबर की चेन है, 7 है ना इसमें, टोटल 7 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, नहीं हेप्टेन, तो हेप्टेन का ई हटा देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सफिक्स में इस वाले ग्रुप को हम बोलते क्या है, अल्डिहाइड है नहीं,
देखो चेक करो, यही है ना। तो अल्डिहाइड में अल लगता है, क्या लगता है, अल, क्या लगता है, अल। तो यहाँ क्या लग जाएगा, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेनल, हेप्टेनल। ठीक है, तो ये सारे ट्रिक है, ये यूज करके हमें, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ये तो मैंने आपको यूँ समझ लो 10 से 15% क्लियर किया है, ये वाला पार्ट। ऐसा इसको हमें, IUPAC अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, IUPAC में और थोड़ा टाइम लेके इसको सिखाऊंगा, एक लेक्चर, पूरा लेक्चर जाएगा IUPAC में। ये तो सिर्फ मैंने आपको अभी जस्ट एक बेसिक बताया है कि इस तरीके से करेंगे, लेकिन मैं आपको डेप्थ से सिखाऊंगा। अभी अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्लोरो मिथाइल ये कैसे पता करें हम। आप ये भी सोच रहे होंगे ना, मिथाइल ये आपने कैसे पता लगाया ये CH3 को मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये कैसे पता करें हम। या फिर प्रीफिक्स में कौन से ग्रुप आते हैं, तो उन ग्रुप का लिस्ट मैं आपको अलग से दूंगा। अभी आपको प्रीफिक्स में कौन से एग्जाम में ग्रुप आ सकते हैं, हो सकता है प्रीफिक्स में NO2 लिखा हो, जहाँ क्लोरो लिखा हुआ है वहाँ NO2 भी आ सकता है, वहाँ CN भी आ सकता है, आए समझ में, वहाँ OH भी आ सकता है। तो उस टाइम पे क्या करें, तो उस वैसे वाले ऐसे ग्रुप दूंगा मैं आपको, उनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम साथ साथ में। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया, जो PC है, PC के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, पेरेंट चेन में चेन लंबी हो सकती है और चेन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। कैसे, जैसे ऐसा सीधा चेन है और टेढ़ा जाके ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट चेन होगा। दूसरी बात, ये तो हो गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इसका भी मीनिंग होता है, पता है आपको। इसका नाम, इसका नाम बता सकते हो, केमिस्ट्री में इसका मीनिंग है। अब आप बोलोगे सर आप तो मैथ्स पढ़ा रहे हो, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है। आपको लगेगा मैथ्स के स्ट्रक्चर है, नहीं, केमिस्ट्री है। ओके, तो अभी इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, पता है आपको, सुना तो होगा ऐसे स्ट्रक्चर। ओके, तो इनको बोला जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, मतलब इसका मतलब होता है एक CH3, इसका मतलब क्या, CH2, इसका मतलब क्या, CH2, इसका मतलब क्या, CH3, इसका मतलब CH2, ये CH3 और ये CH3। अब ये स्ट्रेट चेन कौन सी है इसमें, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेट चेन है, देखो ज़रा ध्यान से, 1 2 3 4 5। अब ये गिनेंगे 1 2 3 4 ही होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, बोलो, ये लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं, ये वाली। ओके, अब उस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये चेन है तो ये प्रीफिक्स है, इसमें कोई सफिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ प्रीफिक्स और पेरेंट चेन है, PPC। तो अभी ये दोनों प्रीफिक्स है, ये और ये, तो इसको कौन से नंबर पे लेंगे बोलो, 1 2 3 4 5, सेकेंड और थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और इस चेन को क्या बोलेंगे, 5 नंबर की चेन है इसलिए इसका नाम है पेंटेन। तो एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा आए तो भी उसका कुछ नाम होता है इस तरीके का। अभी ये, इसमें 3 स्ट्रक्चर है, देखो इसमें 3 है, CH2 और CH2, तो इसको बोला जाता है साइक्लो, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। आपको शायद पता होगा, ये 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, अगर वो साइकिल में है ऐसे जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोला जाता है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। आए समझ में, तो इनके भी इनको साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है।
इनको एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है। और एरोमेटिक क्या होता है पता है आपको? ये बेंजीन सुना होगा आपने, ऐसा वाला स्ट्रक्चर या फिर ऐसा वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन भी सुना होगा। नेफ्थलीन बॉल्स आती है वो छोटी छोटी जो कपड़ों में रखते हैं। नेफ्थलीन सुना है आपने? नेफ्थलीन देखा तो होगा, वो कलरफुल वो ये आती है कपड़ों में, ताकि कॉकरोच वगैरह ना हो उसके लिए वो रखते हैं, कुछ कपड़ों में रखते हैं ना वो। हाँ, हाँ वही नेफ्थलीन बोलते हैं उसको। वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, बेंजीन, फिर टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन पता है, थिनर वगैरह वो सब यूज़ करते हैं अपन। तो थिनर यूज़ करते हैं ना वो पेंट वगैरह निकालने के लिए, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इन्हीं सबसे बनते हैं। पेट्रोल डीजल इन सब से बनता है। पेट्रोल डीजल बेंजीन से, उनसे बनता है। क्रूड ऑयल, अभी क्रूड ऑयल के तो खबर आ रही है पता है आपको? ब्लैक कलर का जो ऑयल है, जिसको काला सोना बोला जाता है, ईरान और अभी जो वॉर चल रही है, तो उनमें जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो यही सब निकलते हैं, बेंजीन वगैरह। आया समझ में? जो फॉसिल फ्यूल है उसमें से बेंजीन वगैरह निकाला जाता है। अब उनसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में, या फिर फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री रहती है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ड्रग बनाया जाता है, डाइज बनाई जाती है। ड्रग मतलब मेडिसिन, डाइज मतलब कलर। तो ड्रग्स एंड डाइज का मार्केट शायद आपको पता होगा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद $1 ट्रिलियन का मार्केट है। $1 ट्रिलियन ड्रग्स एंड डाइज का मार्केट। क्या मेडिसिन सबको लगती है पूरे वर्ल्ड में? चाहिए मेडिसिन। आप बीमार पड़ोगे आपको चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कोई बीमार पड़ेगा उसको भी चाहिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई घर बनाएगा उसको कलर तो करना ही है। या सिर्फ ईंटें ईंटें रखेगा वो, कलर तो करेगा ना। या अमेरिका में कोई घर बनाएगा कलर तो करेगा। ओके, हम घर बनाएंगे कलर करेंगे। हम कपड़े जो पहनेंगे कलरफुल कपड़े पहनेंगे, या फिर सिर्फ वाइट रहेगा? कलरफुल कपड़े पहनते हैं अपन। ओके, आपके घर में कोई भी चीज़ होगी, बॉटल से लेके हर चीज़, बैग से लेके ये सब, बेंचेस ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, कलरफुल होती है। ओके, तो उसके लिए कलर कहाँ से आता है? वो बनता है, डाइज इंडस्ट्री बनाती है उसको। डाइज मतलब कलरफुल इंडस्ट जो कलर बनाती है। एशियन पेंट, ओपस पेंट सुना होगा आपने। ये सारे जो पेंट बनते हैं वो सब किससे बनते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। ठीक है, तो $1 ट्रिलियन का मार्केट है। इसका मतलब ये मार्केट ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, मतलब आप समझ जाओ कितना, ऑलमोस्ट हमारे इंडिया का आधा जीडीपी है, उससे भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है शायद। मैं तो कम बोल दिया हूँ, वन नहीं, 4-5 ट्रिलियन का मार्केट है सिर्फ ड्रग्स एंड डाइज। जो कि किसकी नॉलेज से बनता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज। मतलब ये अभी भी लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो अभी भी वर्ल्ड को पूरा लीड कर रहा है। जो जिनको जिन साइंटिस्ट या जिन लोगों को ऑर्गेनिक का नॉलेज है, वो उनको काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ पैकेज मिलते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिनको ऑर्गेनिक का नॉलेज है। वो भी थेरेटिकल नॉलेज इन सबसे रिलेटेड। ये तो एकदम बेसिक है, लेकिन जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनको क्या करना पड़ता है? जैसे एक प्रोडक्ट हो गया, तो उसमें से ये नया मेडिसिन कैसे बनाना है, तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च एंड R&D, तो उसमें बहुत पैसा मिलता है उस पर्टिकुलर इंसान को, जो भी है, मतलब जिनका ये काम है। पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आया समझ में? तो आपको इसका नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है मेडिसिन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो मेडिसिन बनाएगा या उस फील्ड से रिलेटेड होगा, उसको उसको भी पैसा अच्छा खासा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? या पॉलीमर इंडस्ट्री, अभी आप बोलोगे, अभी देखो, ऑर्गेनिक में सिर्फ ये नहीं आता। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है पता है आपको? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ऑर्गेनिक में आता है पॉलीमर, मेडिसिन, डाइस। पॉलीमर पता है? पॉलीमर क्या होता है पता है आपको? प्लास्टिक, प्लास्टिक से लेके, धागे से लेके, जितने भी प्रोडक्ट अभी मार्केट में हार्डवेयर पे जितने प्रोडक्ट मिलते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड या धागे से रिलेटेड, या जितनी भी चीज़ें हैं पॉलिस्टर से रिलेटेड, ये पॉलिस्टर का कपड़ा, जैसे कॉटन के कपड़े को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, प्लास्टिक, पीवीसी। ओके, पीवीसी भी उसमें आ गया। या फिर मार्केट में जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट है वो सारे ऑर्गेनिक से बनते हैं।
और प्लास्टिक के प्रोडक्ट आपको पता होगा। और दूसरी बात टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मतलब वो आपने सुना होगा ये अपना नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक पैन पता है आपको, नॉन स्टिक पैन जिसमें पराठे वगैरह बनाते हैं। हाँ, नॉन स्टिक पैन से लेके जितने भी धागों के कपड़े बनते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े हो गए, नायलॉन के कपड़े हो गए, या फिर प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें आपको दिख रही है, टॉय से लेके सब कुछ प्लास्टिक के, वो क्या बोलते हैं उसको, बाउल्स, या फिर आप बाहर कहीं स्ट्रीट फूड खाते हो तो प्लास्टिक की चीज़ें रहती है, वो सारे पॉलीमर से बनती है। उसका कितना बड़ा मार्केट है। पीवीसी पैनल ले लो, ठीक है, ये प्लास्टिक की लाइटें, इसका जो कवरिंग बाहर का कवरिंग है, लाइट को छोड़ के सारा पॉलीमर है। कितना बड़ा मार्केट है सोचो। ये प्लास्टिक का बोर्ड है, ये प्लास्टिक का ये है रबर, ये पॉलीमर का बना हुआ है। ओके, इसमें मेटल को छोड़ के सारा पॉलीमर है। अब आप सोचो कितना बड़ा मार्केट है। इसका मतलब दो तीन, मैंने बोला ना 3-4 ट्रिलियन डॉलर तो ये ड्रग्स एंड डाइस का ले लो, और एक 2 ट्रिलियन तो पॉलीमर का ले लो। मापे में जितनी भी कंपनियां सारे पॉलीमरिक कंपनीज है ज़्यादातर। आया समझ में। तो इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डेप्थ में भी आपने किया, एटलीस्ट स्कोर तो करो लेकिन नॉलेज भी लो साथ साथ में। आया समझ में। ये बेसिक आपका कवर होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो सिर्फ स्कोर लेने के लिए, स्कोर लेने के चक्कर में स्कोर तो आएगा लेकिन नॉलेज भी होनी चाहिए। आया समझ में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आपको अभी पता नहीं चलेगा जब आप एक्चुअल में जब इंडस्ट्री में उतरोगे, जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आप भले 100% रिजल्ट लेके जाओ, आप 100% रिजल्ट ले जाके बोलोगे मुझे 5 लाख की पगार दे दो महीने की, कोई देगा? 10-15 हज़ार की भी नहीं देगा। आपको अगर नॉलेज है तो आप कहीं भी स्टैंड कर सकते हो। आया समझ में। इसीलिए जो भी पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री फिजिक्स, जिसमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली समझ के पढ़ो अभी। और स्टार्टिंग से आपको टाइम देना है, एक एक 2-2 घंटे टाइम देना ज़रूरी है। आया समझ में। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि सिर्फ घनसोली में ही ये थोड़े बच्चे कम पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज़ मैं खारगर में पढ़ा चुका हूँ। इवन मेरे कुछ स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक में भी आ चुके हैं जेई वाले एग्ज़ाम्स में। आईआईटी जेडबल एडवांस, एमआईटी, मणिपाल एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसमें टॉप 100 में भी रैंक ला चुका हूँ, ऑल इंडिया एआईआर रैंक। हाँ, तो मैं आपको ऐसे ही ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जिनको नॉलेज है वो बच्चे अच्छा खासा पैकेज, इवन यहाँ नहीं, उनको गूगल वगैरह या फिर बाकी जो कंपनीज़ है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनमें अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। और जॉब मिलने के बाद वो क्या करते हैं, वो अगर 2-3 साल उन्होंने काम किया, 5 साल काम किया, उसके बाद खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। अभी आजकल आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो खुद के, जैसे अभी मेडिसिन की एक एग्जांपल लेता हूँ। आप आईपीएल देखते होंगे या कोई भी आप ये देखते होंगे, कुछ मूवी देख रहे हो या उसके बीच में ऐड आ गया, प्राइम वीडियो या इसके बीच में नेटफ्लिक्स या इसके बीच में ऐड आते हैं ना, यूट्यूब में भी आते होंगे। कोई कंपनी ऐसी है जो डायरेक्ट मेडिसिन बेच रही है, डायरेक्ट वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। 1 mg, प्लेटिनक्स करके एक, बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ गए जो डायरेक्टली आपको मेडिकल पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप मेडिसिन ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हो। बराबर। इसका मतलब क्या है, वो लोग हैं जो उस कंपनी में काम कर चुके हैं, ड्रग्स वाली कंपनी में, और उनको पता है कहाँ से ड्रग मिलेगा, ये मेडिसिन उन्होंने खुद की कंपनी डाल दी। अब वो मेडिकल स्टोर पे ना जाके वो आप उस कंपनी से 50% ऑफ पे ले लो, उसको इनकम आ रही है डायरेक्ट। इसका मतलब जो लोग वो नॉलेज लेते हैं वो खुद के स्टार्टअप भी शुरू करते हैं। आया समझ में। जैसे अभी पहले तो एक ही पेंट की इंडस्ट्री, एक पेंट का कोई एक ब्रांड था, जैसे कि एशियन पेंट वगैरह, अभी तो बहुत आ गए, ओपस और भी है, पता होगा आपको। अभी तो बिरला से लेके सारे पेंट, बहुत सारे ब्रांड है पेंट के भी, पहले एक दो ही थे। कहाँ से आए ये सब? ये जब लोगों को नॉलेज हुई तो उन्होंने अपने ब्रांड भी चालू कर दिए। समझ में आ रहा है। तो इनडायरेक्टली मेरा बोलने का मतलब यही है, आप नॉलेज लो लेकिन सिर्फ थेरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी पता होना चाहिए। इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका हम पढ़ तो रहे लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर है, मतलब इन फ्यूचर आपको कहाँ यूज़ होने वाला है। तो ये क्लास में मैं इस बार कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये तो बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करके मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताऊँगा आपको, जो सामने आप देख सको।
कि एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ केमिकल और हम ऑर्डर कर रहे हैं अभी। ठीक है, और कुछ अब मैं लाइव एग्जांपल्स भी लेके आऊँगा यहाँ पे आपके सामने, जो पॉलीमर से बने हुए होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और हो सकेगा तो रिएक्शन करके भी दिखाऊंगा मैं, जिसमें बेंजीन से लेके वो सारे प्रोडक्ट हम यहाँ लेके आएंगे। ओके, और उसको रिएक्शन करके भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में रिएक्शन ऐसा होता है। आया समझ में? ताकि आपको पता रहे कि वो एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ पे है, कैसे वर्क करता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे ईएमएफ की रीडिंग वगैरह कैसे निकाली जाती है, या फिर जो भी है, तो जितना हो सकेगा सॉल्यूशन में कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो जितना मुझसे पॉसिबल होगा इक्विलिब्रियम में कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, पीएच इंडिकेटर, तो वो सारे हमारे पास इंडिकेटर्स भी है, तो मैं वो सब कुछ आपको इसमें करके दिखाऊंगा। ओके, आ रहा है समझ में? तो एक दिन में ये सारे चैप्टर इसमें से सारा पार्ट तो करवाना पॉसिबल नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि ये जितने भी टॉपिक्स है मैं एकदम प्रॉपर तरीके से आपको इन डिटेल आपको ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे ये पूछना था कि कॉलेज वगैरह में कैसे सिखाते हैं आप, मतलब कैसे? अभी वो बंद कर देता हूँ, ज़्यादा हो जाए।